1번 문제입니다. 발, अगर आपको कोरियन ज़बान के अल्फ़ाबेट भी आते हों तो तकरीबन आपके कुछ सवालात ऐसे होंगे अल्फ़ाबेट आने की सूरत में आप उसका आंसर आसानी से टिक कर सकते हैं। जैसे कि अभी इस तरह का भी सवाल आ जाता है, शुरू के 2 से 3 सवाल तो इसी तरह के आएंगे जिसमें आपको अल्फ़ाबेट आते होंगे तो आप हिज्जे करके आप टिक मार्क कर सकते हैं। अब देखें, अगर आपको अल्फ़ाबेट आते हैं तो फल कहाँ पर लिखा हुआ है, फल पे आप आसानी से टिक मार सकते हैं। अब ये बोलेगी थाशी तोरो शिप्शियो, मतलब कि थाशी कहते हैं दोबारा, तोरो कहते हैं सुनिए, दोबारा आप एक बार सुनिए और गौर से उस पर टिक मारें आप। 다시 들으십시오. 발, देखिए, बहुत आसानी से आप भी टिक मार्क कर सकते हैं। अगर आपको अल्फ़ाबेट आने पे इसका आपका करेक्ट आंसर हुआ है क्योंकि आपकी अल्फ़ाबेट की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा थी। इसी तरह जैसे जैसे कोरियन ज़बान की आपकी ट्रेनिंग अच्छी से अच्छी होगी, प्रैक्टिस अच्छी से अच्छी होगी, तो आपको पूरा का पूरा पेपर ही आसान लगेगा। मुश्किल तो वहाँ होती है जब हमें कुछ आता नहीं है, और आता तब नहीं है जब हमारी प्रैक्टिस नहीं होती है। तो देखें, आपकी अल्फ़ाबेट की प्रैक्टिस थी तो आपने मतलब उसके टाइम से पहले 10 सेकंड से पहले ही आपने टिक मार्क कर दिया कि हाँ भाई ये आता है। तो इस तरह मेरे दोस्तों, मैं नेक्स्ट सवाल इस तरह थोड़ा सा मुश्किल और थोड़ा लंबा करके बताता हूँ। मैं कोशिश करूँगा उसके मीनिंग भी आपको बताऊँ और तफसील से समझाऊँ कि आप इसमें से सवाल में से जवाब आसानी से कैसे ढूंढ सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 2번 문제입니다. 들어가요. अपनी अपनी पेंसिल और कॉपी निकाल लो, जैसे जैसे जो बोलता हूँ लिखते जाओ। बहुत फ़ायदे और बहुत काम की बात बता रहा हूँ। अगर आपको हिज्जे करना आ गई हुई है तो इस सवाल को भी आपने, मेरा यकीन है कि आपने टिक मार्क कर भी दिया होगा, मगर इसके मीनिंग आपको नहीं आते होंगे। तो मैं आपको इसके मीनिंग लिखा रहा हूँ, कॉपी पेंसिल पे लिख लें, क्योंकि आगे से आगे जैसे जैसे जाते जाएंगे 10 सवाल 11वें सवाल के बाद आपके पास इस तरह के आएंगे कि आपको उसके मीनिंग आते होंगे तो आप उसको टिक करेंगे। अभी तो सिर्फ वो लफ्ज़ पूछा है, जिसको अल्फ़ाबेट आते हैं वो टिक करें। 4-5 सवाल आपके इस मामले में टिक हो जाएंगे, ओके हो जाएंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है माशिसो। माशिसो का मतलब है कि मज़ेदार है। दूसरा लिखा हुआ है मांदरोयो। मांदरोयो कहते हैं बनाना या पकाना, जैसे खाना पकाना, यूरी मांदरोयो। कोई भी चीज़ बनानी है या पकानी है उसको मांदरोयो कहते हैं। फिर लिखा हुआ है मोरोबायो। मोरोबायो कहते हैं पूछना, आप उससे पूछें, मोरोबायो। मोरोबायो पूछना। तोरो खायो। तोरो खायो कहते हैं कि यहाँ से गुजरिए या चले जाइए। तोरो खायो, यहाँ से गुजर जाइए, यहाँ से जाइए, यहाँ से गुजर रहा है, उसको तोरो खायो कहते हैं। तोरो खायो, इसके मीनिंग लिख लें। आने वाले मतलब कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ज़रूरत पड़ेगी मीनिंग की, और उस पर आप टिक मार्क करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें भी आप पास होंगे। ज़रा गौर से आपने ये काम करना है। अगर आपको सुस्ती वुस्ती आ रही है तो चाय वाय पिएँ, फिर कॉपी पेंसिल पकड़ें और दोबारा वीडियो देखें, और फिर आपको इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर पास होंगे। अच्छा, चलते हैं अगले, इसको गौर से पहले सुनते हैं, उसके बाद फिर इसका टिक मार्क करवा के अगले सवाल की तरफ जाते हैं। 다시 들으십시오. 들어가요. 3번 문제입니다. अब ये जो कह रही है ना संबुन मुंजे अम्मीदा, मतलब 3 नंबर सवाल देखें। 3번 문제입니다. 싫어합니다. यकीनन आपको अगर अल्फ़ाबेट्स आते हैं तो आपने हिज्जे करके टिक मार्क कर लेंगे, मगर आप इसके मीनिंग भी अपनी कॉपी में लिखें क्योंकि फिर काम आएंगे। सबसे ऊपर लिखा हुआ है सलम्यंग हमीदा। सलम्यंग का मतलब होता है कि वजाहत करता हूँ या मैं बताता हूँ। मेरी बात वो से सुने, सलम्यंग हमीदा, मैं वजाहत करना चाहता हूँ। सारंग हमीदा, ये तो तकरीबन आपको पता भी होगा, कोरियन ड्रामा में बहुत ज़्यादा या सॉन्ग्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सारंग कहते हैं मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ, सारंग हमीदा। तीसरा है शिरो हमीदा। शिरो हमीदा जो कि वो बोल रही है, इस पर टिक मार्क भी लगेगा। शिरो हमीदा कहते हैं मैं नफ़रत करता हूँ या मैं इसे पसंद नहीं करता। और चौथा है स्लिफो हमीदा। स्लिफो हमीदा कहते हैं कि उदास होना, रोना, या मैं मतलब उदास होने को कहते हैं कि मैं उदास हूँ। तो यकीन उसने शिरो हमीदा कहा है कि मुझे पसंद नहीं है या मैं नफ़रत करता हूँ, तो इस पर टिक लगेगा। इस पर आप टिक करें। फिर इस सवाल को चेक करने के बाद अगला सवाल हम कोशिश करते हैं कि अगले सवालों में तस्वीरें ढूंढें। तस्वीरों में आसानी से हम कैसे टिक मार्क कर सकते हैं वो भी आगे जाके बताता हूँ।
다시 들으십시오. 싫어합니다. 오번 문제입니다. ओबुन मुंजे अमीदा मतलब के 5 नंबर को देखें। ओ कहते हैं 5 को, ओबुन 5 नंबर को, मुंजे अमीदा इसको गौर से फरमाइए। 사람들이 무엇을 합니까? अब आपने ऊपर हिज्जे करके पढ़े, लिखा हुआ है सारमदरी मो इसो हमिका। सारम कहते हैं लोग, सारमदरी कहते हैं ज़्यादा लोगों को, जहाँ 2 से 3 बंदे हो, 3 से 4 हो। सारमदरी मो इसुल हमिका कि क्या कर रहे हैं, गौर करें। तस्वीर में आप देख लें क्या कर रहे हैं, वो कॉफ़ी पी रहे हैं या चाय पी रहे हैं। अभी गौर से सुनना है हमने, फिर उसके बाद टिक मार करना है। सुनते हैं। 1번 운동을 합니다. कॉपी पे लिख लें। उंदुंग हमीदा का मतलब ये है कि वर्जिश कर रहे हैं। उंदुंग कहते हैं वर्जिश करना, उंदुंग हमीदा वर्जिश कर रहे हैं। आगे सुनते हैं। 2번 밥을 먹습니다. 3번 차를 마십니다. 4번 잠을 잡니다. अच्छा, दूसरे नंबर पे उसने बोला ईबुन। ईबुन कहते हैं दूसरे नंबर पे फपुल मोगसमिदा, कि फप कहते हैं उसको चावल को कहते हैं ना, तो वैसे नॉर्मली कोरिया में फप कहते हैं खाना खाने को। फपुल मोगसमिदा कि वो लोग खाना खा रहे हैं। तीसरे नंबर पे संपुन कह रहा है छाल माशे समिदा। चा जो है, चा चाय को छा कहते हैं। छा वैसे गाड़ी को भी कहते हैं, उसकी स्पेलिंग और इसके स्पेलिंग में फ़र्क है, ये मैं आपको बता दूँ। छा माशे समिदा कि वो चाय पी रहे हैं। और साबुन, साबुन कहते हैं 4 नंबर को। 4 नंबर पे कह रहा है छामिल छा समिदा। छम कहते हैं सोने को, क्या वो सो रहे हैं? तो यकीनन वो चाय पी रहे हैं, तो समबुन जो है वो इस पर करेक्ट होगा। ये आप इसके वो लिख लें आप ना अपनी कॉपी पे, ताकि आप। और एक और मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि आप एक बार ये वीडियो देखेंगे तो यकीनन आपको बोरियत भी लगेगी, आपको लगेगा ये मुश्किल भी है, और आपको लगेगा ये हो भी नहीं सकता। मगर इसी वीडियो को अगर आप 10 बार देखते हैं, इस वीडियो को नहीं, किसी भी काम को आप 10 बार रिपीट करते हैं, तो आपको इतना आसान लगने लग जाता है। आपको लगता है कि ये तो कोई काम ही नहीं था, मैं वैसे ही डर रहा था या मुझसे मुश्किल लग रहा था। प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बनाती है। बार बार मैं इसीलिए कहता हूँ कि आपने इस वीडियो को जब 10 बार रिपीट करके सुनेंगे, तो आपको जो शुरू के 3-4 सवाल हैं वो तो अभी प्ले भी नहीं होगा, आपको पता होगा इसका ये जवाब है और ये बोल रहा है। जब आप एक बार सुनते हैं तो हमें समझ में नहीं आता, इसलिए हम बोर होते हैं और फिर हिम्मत आ जाते हैं। आपने हिम्मत नहीं हारनी, इसको बार बार सुनना है। अगली तस्वीर की तरफ जाते हैं अभी इसके बाद। 다시 들으십시오. इसने जो बोला थाशी तोरो शिपशियो, थाशी कहते हैं दोबारा, तोरो कहते हैं सुनिए, दोबारा वो से सुनिए। 사람들이 무엇을 합니까? 1번 운동을 합니다. 2번 밥을 먹습니다. 3번 차를 마십니다. 4번 잠을 잡니다. 6번 문제입니다. अब वो कह रहा है युकबुन मुंजे अमीदा, मतलब कि युक कहते हैं 6 को, 6 नंबर पे आते हैं। 6번 문제입니다. 이것은 무엇입니까? तस्वीरों को आपने गौर से देखना है कि लिखा हुआ है ईगोसुन मोइसमिका। ईगो कहते हैं ये, मोइसमिका ये क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। आपने गौर से देखना है, ये सब्जियां पड़ी हैं, क्या पड़ा है क्या नहीं, उस पर टिक मारना है। अब इसका वो सुनते हैं, फिर उसके बाद हम इस पर टिक मार्क करेंगे। 1번 야채입니다. 2번 고기입니다. 3번 과일입니다. 4번 과자입니다. सबसे पहले उसने बोला है इलबोन याच्छे अमीदा। इलबोन कहते हैं 1 नंबर को, इल 1 बोन नंबर, 1 नंबर। याच्छे अमीदा, याच्छे कहते हैं सब्ज़ी को, उसमें मूली गाजर टमाटर लहसुन अदरक जितनी भी सब्जियां हैं उसको याच्छे कहते हैं। याच्छे अमीदा, यहाँ पे आपको तस्वीर में क्या नज़र आ रहा है? ये सब्जियां ही नज़र आ रही है, इसका मतलब पहले नंबर वाला ही ओके है। दूसरे वाला आप लिख लें, लिखा हुआ है खोगी अमीदा। लिखा हुआ नहीं, माज़र चाहता हूँ, वो बोल रही थी कि खोगी अमीदा। खोगी कहते हैं गोश्त को, चाहे वो बकरे का गोश्त है, चाहे वो मुर्गी का गोश्त है, किसी भी गोश्त को खोगी कहते हैं। खोगी अमीदा गोश्त है, नहीं भैया गोश्त नहीं है। तीसरे नंबर पे वो बोल रहा था कि ख्वाइल अमीदा, ख्वाइल अमीदा,
ख्वाइल मतलब कहते हैं फ्रूट को। एक बात याद रखिएगा, पाकिस्तान में टमाटर जो है वो सब्ज़ी वाली दुकान पे मिलता है, मगर कोरिया में टमाटर फ्रूट वाली दुकान पे या फ्रूट वाली जगह पे पड़ा होता है। इसलिए कभी टमाटर आए और नीचे वो ख्वाइल का ऑप्शन दे तो फिर उसको टमाटर को याच्छे में नहीं डालना है, ख्वाइल में डालना है। क्या ये फ्रूट पड़े हुए? नहीं भाई, ये फ्रूट भी नहीं पड़े हुए। ख्वाजा अमीदा, ख्वाजा कहते हैं अपना ये जो बिस्किट वगैरह नहीं होते, स्नैक्स वगैरह, बिस्किट वगैरह, इसी चीज़ों को वो ख्वाजा कहते हैं। तो ख्वाजा अमीदा नहीं भैया, मतलब ये है नंबर 1 पे टिक मार्क करना है। एक बार फिर आप सुन लें, गौर करें, कॉपी पे लिखें ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो और इंशाल्लाह आप पास भी हों। 다시 들으십시오. 이것은 무엇입니까? 1번 야채입니다. 2번 고기입니다. 3번 과일입니다. 4번 과자입니다. 번 문제입니다. वो कह रही है शिलबुन मुंजे अमीदा। 7 नंबर पर गौर करें। 여기는 어디입니까? कह रही है योगी नुन ओदी अम्मिका, ऊपर लिखा हुआ भी है, गौर करें। योगी नुन ओदी अम्मिका, योगी कहते हैं यहाँ पर, ओदी अम्मिका कहाँ हैं हम, जो यहाँ जो चीज़ बता रहे हैं ये कहाँ पे मौजूद है। तस्वीर देख के हमने टिक मार्क करना है, योगी नुन ओदी अम्मिका, हम यहाँ पे मौजूद हैं, ये कहाँ पर हैं। 1번 주유소입니다. 2번 주차장입니다. 3번 돼지우리입니다. 4번 슈퍼마켓입니다. सबसे पहले उन्होंने बोला है इलबोन, 1 नंबर। छोसो हमिदा, मतलब कि गैस का जो स्टेशन है ना उसे छोसो कहते हैं। छोसो हमिदा कि क्या गैस का स्टेशन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तस्वीर में जो नज़र आ रहा है वो आगे उसने बोला है छू छाजंग अम्मिदा, मतलब जो पार्किंग की जगह होती है। छाजंग आपको मैं बताता जाऊँ, वो कहते हैं अपना छा जो है वो कार को भी कहते हैं, छू छाजंग कहते हैं जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं पार्किंग को। कि क्या ये पार्किंग है? नहीं, ये पार्किंग भी नहीं है। तीसरा उसने बोला है थेजी हुई हमिदा, थेजी कहते हैं वहाँ पे खंजीर को। वहाँ पे एक बात मैं बताता जाऊँ, वो यहाँ वहाँ पे ये नॉर्मल जो है ना वो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, मगर इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि मुस्लिम लोग वहाँ पे उनको खाना पड़ता है या वो लाजमी खाते हैं। वो मुस्लिम के लिए जब उनको बोल देते हैं कि थेजी खोगी कहते हैं, मतलब कि खंजीर का गोश्त, थेजी खोगी अंधे हो नहीं खाता हूँ, तो कभी भी आपको फोर्स नहीं करेंगे, कभी भी आपको बोलेंगे नहीं। वो स्पेशल आपके लिए खाना ही दूसरा ले आएंगे, दूसरे बर्तन में बोलेंगे उसमें ले आएंगे। तो तीसरे नंबर पे उसने बोला है कि ये खंजीर का फार्म है, जहाँ पे फार्म में खंजीर पालते हैं। क्या ये वो है? हाँ, ये तस्वीर में जो है खंजीर का फार्म लग रहा है। क्योंकि चौथे नंबर पे वो कह रहा है सुपर मार्केट अम्मिदा, क्या ये सुपर मार्केट है? नहीं, ये सुपर मार्केट भी नहीं है। तो ये तो लिहाजा इसका आंसर नंबर है 3, मतलब थेजी हुई अम्मिदा। एक बार फिर आप रिपीट होगा, आप गौर कीजिएगा, चेक कीजिएगा, लिस्टिंग पावर अपनी बेहतर करें और 3 नंबर पे टिक करने के बाद अगले सवाल पे जाते हैं। 다시 들으십시오. 여기는 어디입니까? 1번 주유소입니다. 2번 주차장입니다. 3번 돼지우리입니다. 4번 슈퍼마켓입니다. 번 문제입니다. अब अगला सवाल आ गया, सवाल नंबर 8। इसलिए वो कह रही है फल बुन मुंजी अमीदा, मतलब के 8 नंबर पर गौर करें। 오늘은 몇 월 며칠입니까? गौर से आपने सुन लिया होगा, अब गौर से पढ़ें भी। लिखा हुआ है ओनुरुन म्योवल म्योशिल इम्मिका। ओनुल कहते हैं आज को, म्योत कौन सा या कितना, म्योत वोल कौन सा महीना, म्योशिल कौन सी तारीख, म्योशिल कहते हैं कौन सी तारीख, इम्मिका आज कौन सा महीना और कौन सी तारीख है। अगर आपको गिनती आती है 1 से लेकर 10 तक, तब भी आपके 2 से 3 सवाल सही हो जाएंगे, वो चाहे तारीख की सूरत में, टाइम देखने की सूरत में,
या एक दो सवाल इस तरह के जिस पे तारीख आ जाएगी या लफ्ज़ आ जाएगा गिनती का। 3-4 सवाल आपको एक से, अगर आपको 10 तक गिनती याद है तो 10 से लेके 100 तक, मतलब कि 1 से 9 तक मुश्किल है, फिर उसके बाद 99 तक आसान है, फिर 10, 20, 30, 40, 50 ये थोड़ा सा एक बार फिर याद करना पड़ेगा। जैसे एक नई लफ्ज़ याद होगा 1 से लेके 10 तक, 10 से लेके 100 तक। बाकी जो दरमियान की गिनती है 11, 12, शिप, इल, शिप, ई, शिप, सम, शिप, सा, वो साथ ही अटैच होता रहता है। जैसे 10, 1, 10, 2, 10, 3, 10, 4। तो ये गिनती वाले एक दो सवाल मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ, ताकि आपको 1 से 10 तक गिनती आती है तो चांस है कि आपके सवाल जो है वो करेक्ट करके आप नंबर हासिल कर सकें। अब इसे गौर से सुनते हैं कि वो क्या कहती है। 1번 3월 17일입니다. 2번 4월 18일입니다. 3번 9월 17일입니다. 4번 10월 18일입니다. अब सबसे पहले उन्होंने बोला इलबॉन, मतलब कि एक नंबर को गौर करें। सम वॉल शिप शिल अम्मीदा, सम वॉल कहते हैं, सम कहते हैं 3 को, वॉल कहते हैं महीने को। सम वॉल तीसरा महीना, शिप शिल, शिप कहते हैं 10 को, शिल कहते हैं 7 को। 17वां तारीख, 17 तारीख मतलब 17 तारीख के तीसरे महीने, मगर नहीं, ऊपर लिखा हुआ है शिप वॉल शिप फल इल, मतलब कि इल दिन को कहते हैं। 18 तारीख 10वां महीना, ऊपर जो तस्वीर में बताया हुआ है। दूसरे में वो क्या कह रहा है, सावोल शिप फल इम्मीदा, सावोल चौथा महीना, मगर ये चौथा महीना नहीं है, ऊपर 10वां महीना लिखा हुआ है। इल ई समसा ओ युग शिल फल खू शिप, मतलब ये 10 तक गिनती होगी तो ये सवाल 100% आपको आ जाएगा। तीसरी बात वो क्या कह रहा है, खू वोल शिप शिल इम्मीदा, खू वोल कहते हैं, खू कहते हैं 9 को, 9वां महीना, शीशिल शिप शिल इम्मीदा, मतलब कि 17वां तारीख, 17 तारीख और 9वां महीना, नहीं ऐसा भी नहीं है। चौथा कह रहा है शीवोल शिप फल इम्मीदा, ये बात याद रखिएगा। जब शिप, अब जैसे शिप वॉल है ना, शिप वैसे तो शिप कहते हैं 10 को, मगर जब इसको फीअप जो है ना वो साइलेंट हो जाता है, कट जाता है कोरियन ज़बान में, इसलिए इसको शी वॉल कहते हैं। शी वॉल के 10वां महीना, शिप फल इल, शिप वो 1 और फल 8, शिप फल इल इम्मीदा, मतलब कि 10वां महीना और 18 तारीख। इसका मतलब ये 4 नंबर ओके है। तो लिहाजा आपको गिनती लाजमी याद करें। मेरी एक वीडियो है गिनती से रिलेटेड, उर्दू ज़बान में गिनती, उर्दू टू कोरियन गिनती, वो वीडियो देखेंगे तो आपको यकीनन 100 तक गिनती याद हो जाएगी। बहरहाल आप एक बार फिर इसको रिपीट करके सुनते हैं, इसको करेक्ट चेक करते हैं, उसके बाद अगले सवाल की तरफ जाते हैं। 다시 들으십시오. एक बार उसने फिर यही बोला, थाशी तोरो शिपशियो, कि दोबारा एक बार गौर से सुने। देखिए थाशी तोरो शिपशियो, ये आप बार बार सुनेंगे, ये लफ्ज़ आपको 100% याद हो जाएगा। इसी तरह कोरियन ज़बान है, जिसको आप बार बार सुनेंगे, बार बार देखेंगे, आपको चांसेस हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी याद हो जाए। आप पूरी किताब को एक बार पढ़ लेंगे, पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। रीडिंग पावर आपकी बेहतर हो सकती है, मगर आपकी लिसनिंग पावर बेहतर नहीं होगी, ना ही आपको अंडरस्टैंडिंग पावर बेहतर होगी। आप एक लफ्ज़ या एक सफ़ा पढ़ें, बार बार रिपीट करें, वो याद हो जाए, फिर अगला सफ़ा खोलें। अगर आप पूरी किताब को खोलेंगे फोलेंगे तो आपको मिलेगा कुछ नहीं, बस आपका सर दर्द होगा। ये बात याद रखिएगा। 오늘은 몇 월 며칠입니까? 1번 3월 17일입니다. 2번 4월 18일입니다. 3번 9월 17일입니다. 4번 10월 18일입니다. (9번) 문제입니다. खूबुन मुंजे अम्मीदा, खू कहते हैं 9 को, बुन नंबर, 9 नंबर को गौर करें। अब गौर से आपने गौर से सुनना है। 의자가 어디에 있어요? उसने बोला है 휘자 가 ओदिए 있어요। 휘जा कहते हैं चेयर को, कुर्सी को, गा हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे। 휘자 가 ओदी, ओदी कहते हैं कहाँ पर, यहाँ पे ए फिर हेल्पिंग वर्ब है। 휘자 가 ओदिए 있어요, कहाँ पर मौजूद है। यहाँ पे तस्वीर में हमने देखना है कि कुर्सी कहाँ पर मौजूद है, वो आगे ऑप्शन देगी, ऊपर नीचे, आगे पीछे नीचे। जहाँ पर आपको इसके लिए कोरियन ज़बान आनी चाहिए थोड़ी बहुत, तो आपको पता चलेगा कि
हीजा जो है वो कहाँ पर पड़ी हुई है। ये भी आप तकरीबन ये भी ज़हन में रखिएगा कि आप गिनती में जैसे 1-2 सवाल आ जाता है, 1-2 आपको अल्फ़ाबेट में आ जाता है, 1-2 सवाल आपको सीधा उल्टा ऊपर नीचे, ये भी इसको देख लें। वेदन चौक, ओदन चौक, वीए बीते, इसको इस तरह कहते हैं। तो ऊपर नीचे दाएं बाएं ये भी याद कर ले, क्योंकि 1-2 सवाल आपका इसमें से भी आता है, उसमें भी आपको 5 नंबर। ये कितने 4 लफ्ज़ हैं, 4 वोकैबुलरी आपके जहन में बैठ गई, ऊपर नीचे दाएं बाएं। तो समझ लें कि एक सवाल आपका ये भी हो गया, पक्का है कि आप इसी ओके हो जाएगा इसमें भी आप। चलें गौर करते हैं, गौर से सुनते हैं। 의자가 어디에 있어요? 1번. 책상 위에 있어요. कॉपी पेंसिल निकाल लें और लिखें। छेकसंग जो है वो टेबल को कहते हैं, वीए कहते हैं ऊपर, कि छेकसंग वीए 있어요, क्या टेबल के ऊपर पड़ी हुई है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। 2번. 책상 밑에 있어요. अब इसने बोला छेकसंग बीते 있어요, कि जो टेबल है उसके नीचे पड़ी हुई है, कि उसी के बारे में पूछ रहा है। ईबॉन, पहले उसने बोला ईबॉन, 2 नंबर पे टिक करना चाहें तो करें। छेकसंग बीते 있어요, क्या टेबल के नीचे पड़ी हुई है? नहीं, इस पर हम टिक नहीं करेंगे, नहीं पड़ी हुई क्योंकि। 3번. 책상 왼쪽에 있어요. 4번. 책상 오른쪽에 있어요. अच्छा, अब इसने बोला है 3 नंबर और 4 नंबर इकट्ठा बोला है। समबोन 왼쪽에 있어요, साबुन 4 नंबर, 오른쪽에 있어요, 왼쪽 कहते हैं उल्टे हाथ, 오른쪽 कहते हैं सीधे हाथ। क्या आपके सीधे हाथ पड़ी हुई है या उल्टे हाथ पड़ी हुई है? तो यकीन ये सीधे हाथ पड़ी हुई है। इसका आखिर में उसने जो ओरेंचुक बोला है, ओरेंचुके इससे के मतलब के सीधे हाथ पड़ी हुई है। तो आप इसको 4 नंबर पे टिक करेंगे। एक बार फिर सुनते हैं, फिर उसके बाद हम इसको मतलब टिक मार करके वो कोशिश करता हूँ मैं अगले अभी कोई आपको गिनती वाला ढूंढ के दूँ। अगर वो भी मिल जाता है तो फिर हम कोशिश करेंगे आपको इसको बार बार प्रैक्टिस करवा के एक नई वीडियो में इससे भी आसान तरीके से कोई जहन लड़ाऊंगा कि जिससे आप समझ सकें, तो वो समझाने की कोशिश करूंगा। चलें इसको चेक करते हैं, फिर उसके बाद हम गिनती वाली कोई एक और क्वेश्चन ढूंढते हैं। 들으십시오. 의자가 어디에 있어요? 1번. 책상 위에 있어요. 2번. 책상 밑에 있어요. 3번. 책상 왼쪽에 있어요. 4번. 책상 오른쪽에 있어요. (10번) 문제입니다. गौर से सुना होगा आपने, उसने बोला शिप बुन मुंजी अमीदा। शिप कहते हैं 10 को, शिप बुन बुन कहते हैं नंबर को। शिप बुन मुंजी अमीदा के 10 नंबर को गौर करें। 2시 30분입니다. अभी सबसे पहले उसने बोला इलबोन 1 नंबर, दू शी समशिप बुन एमिदा। दू कहते हैं 2 को, समशिप कहते हैं 30 को, समशिप बुन कहते हैं मिनट को। दू शी समशिप बुन एमिदा, 2:30 हुए। तो इसको तो पहला ही करेक्ट है। तो बाकी जो है वो नेशी समशिप बुन है, कोई थाससी समशिप बुन है, कोई योलदुशी समशिप बुन है या हंशी समशिप बुन है। ये जो है ना, अगर आपको गिनती आती होगी तो आप बासानी टाइम पे टिक मार करके अपने 5 नंबर आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो भाई ये वो ट्रिक्स हैं जिसमें हम एग्ज़ाम पास कर सकते हैं कोरियन ज़बान का। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मज़ीद तफसील से समझाने की कोशिश करूँगा। एक बात बता दूँ, जो मैं कहता हूँ ना, अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा, उसका मतलब ये है कि अपने दोस्तों का ख्याल रखें, उनको भी शेयर करें ताकि वो भी पास हो सकें। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।